हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर स्कॉट चैनल। आज हम दो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में पढ़ेंगे, उनके टेक्निकल की लेवल्स के बारे में देखेंगे। ये दोनों शेयर्स केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो कि सबसे पहला शेयर है हमारे पास दीपक नाइट्रेट और दूसरा शेयर है हमारे पास बालाजी एमाइंस। अब इनका हम फंडामेंटली बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या है। हमारा जो दीपक नाइट्राइट है, उसका मार्केट कैप हमारा एक 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि मिड कैप में आता है, मिड कैप कैटेगरी में आता है। और इसका आर ओ सी 44.45% और 37.4%, जो कि वेल एवरेज हैं और काफ़ी बढ़िया रेशोज़ हैं। और इसका पी 30.4 जो कि इसका 5 ईयर का मीडियन भी 28.5 के आसपास है। अब हम देखते हैं इनका सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कॉन्टिन्यूसली इनिशियल 2018 से कॉन्टिन्यूसली हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा था, और इसके बाद लॉकडाउन का इफ़ेक्ट चालू हुआ, तब इसका मार्जिन गिरा था। और उसके बाद हम देखते हैं इनका मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो हम इस ग्राफ से क्या समझ पा रहे हैं कि इस ग्राफ से हम क्या समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास सेल्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारा मार्केट कैप बढ़ना चाहिए। बिकॉज जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उतना ज़्यादा उसको मार्केट वैल्यू मिलने वाली है। तो हमारा ये जो कंसोलिडेशन पीरियड था, इस बीच दीपक नाइट्राइट ने पूरा केपेक्स किया है, जिसके केपेक्स के बाद उसने फिनोलिक्स बिज़नेस को अपना ऐड किया था। और फिनोलिक्स बिज़नेस के बाद जो ग्रोथ आई है वो उसके बाद आना, मेन जो ग्रोथ चालू हुई है फिनोलिक्स के बिज़नेस के बाद आने चालू है। अब जो फेज़ है इसका मे ऑनवर्ड्स टू दिस सितंबर 2021। तो हमारा सेल्स और मार्केट कैप, जैसे जैसे हमारा ये बार हैं, ये सेल्स है, जैसे जैसे सेल्स बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा मार्केट कैप बढ़ रहा था। और ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से हमारा मार्केट कैप गिर रहा है, लेकिन सेल्स हमारे पास अभी भी कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ गई है कि हमारे पास सेल्स प्रीवियस टाइम में जो है कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हमारा मार्केट कैप इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि अब सेल्स तो बढ़ रही हैं और मार्केट कैप भी बढ़ेगा। इट्स बिकॉज मार्केट कैप लेथार्ज है, बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन। जो भी प्रेशर बना हुआ है वो सारे शेयरों पे बना हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सेल्स ग्रोथ के पर्टिकुलर परसेंटेज देख लेते हैं। जो 3 ईयर का कैगर है वो 36% से इसका सेल्स ग्रो कर रहा है, और 5 ईयर में 38% से, जो कि बहुत बढ़िया है। और यही देखा जाए, सेल्स तो इतने परसेंट से ग्रो कर रही है, लेकिन प्रॉफिट आप देखिए, प्रॉफिट 82%, 87%, बहुत अच्छा है। और हमारे पास यहाँ पर डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग भी है, जो कि कॉन्टीन्यूसली सेम लेवल पे है। रिसेंटली लास्ट 2 क्वार्टर्स में थोड़ा गेन हुआ है, 0.69 से 0.72 इंक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद हमारे पास जो FIDIs है उनका भी इन लास्ट क्वार्टर्स में इंक्रीज़ हो रहा है। इवन DIs का भी हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है। बट जो एग्ज़िट कर रहे हैं वो हमारे रिटेल ट्रेडर्स एग्ज़िट कर रहे हैं धीरे धीरे स्टॉक से, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा है। पेशेंस लेवल ख़त्म हो गए हैं रिटेल ट्रेडर्स के, तो इसलिए एग्ज़िट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है बालाजी एमाइंस। बालाजी एमाइन ये मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है, जो और सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है। इवन इस पे जितना भी लॉकडाउन का इफेक्ट है वो भी इस पे इम्पैक्ट नहीं किया है इतना। इसके सेल्स ग्रोथ अभी भी काफ़ी बेटर आ रहे हैं। इसका ROC 50.2, 34.4% ROE, बहुत ही बढ़िया इनकी रेशियोज हैं। और यहाँ पे जो बुक वैल्यू है हमारी, प्राइस टू बुक वैल्यू का अगर हम एक क्राइटेरिया देंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, वो जस्ट 10 टाइम्स है, जो कि बहुत है। और ये स्मॉल कैप में है, जो कि अंडर 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इसका जो मीडियन पी है वो 24.1 है, और करंटली ये सिमिलर पी पे अवेलेबल है।
5 ईयर के मीडियन पी पे ये अवेलेबल है ये स्टॉक रिसेंटली, जो कि इसका ऑल टाइम हाई 5200 के आसपास से करेक्ट होकर आज 3200 और 3300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और लास्ट करंट प्राइस इसका 3000 है। और इसका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका एज़ कम्पेयर टू दीपक नाइट्राइट का अगस्त 2021 के बाद वहाँ से गिरा है, बट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कॉन्टीन्यूसली धीरे धीरे इंक्लाइन हो रहा है, सेल्स भी कॉन्टीन्यूस बढ़ रही है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि मार्केट कैप टू सेल्स। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, इसके सेल्स कॉन्टीन्यूसली बार बार बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक हाई लगा के उसके बाद सेल्स तो बढ़ रहे हैं, मार्केट कैप नहीं बढ़ा अभी तक। तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी गैप बच जाता है, क्योंकि सेल्स है और मार्केट कैप का जो गैप है वो बाकी है। इसमें हम कंपाउंड CAGR सेल्स और प्रॉफिट देख लेते हैं। 3 ईयर का कैगर है 35%, 5 ईयर का कैगर 28%, 10 ईयर का कैगर 18%। तो इसके भी काफ़ी सारे प्लान हैं केपेक्स के रिगार्डिंग, काफ़ी केपेक्स कर रहा है बालाजी एमाइंस भी, और ये होल्डिंग कंपनी भी है एक। इसकी कुछ सब्सिडरीज हैं जिनके थ्रू ये अननोन लिस्टेड बिजनेस में भी काम करता है एज अ प्रमोटर। इसमें प्रमोटर कॉन्टीन्यूसली एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे ही बने हुए हैं, जो कि अच्छा है, स्टेबिलिटी बताता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है। और लास्ट क्वार्टर्स में हमारे पास जो FIs हैं उन्होंने बाइंग की है, DIs तो नेग्लिजिबल ही हैं, ज़्यादा नहीं है, रिटेल ही भरा पड़ा है। इसमें रिटेल ने भी प्रॉफिट बुकिंग की है 8% से रिटेल कर। अब हम इन दोनों को कंपैरेटिव देख लेते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस देख लेते हैं। हम जनरली इनको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक मिड कैप कंपनी है, 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक अंडर 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फिर भी हम ट्राई करते हैं इनको कंपेयर करने के लिए। जो हमारा सेल्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, जो दीपक नाइट्राइट का कैगर है वो 25% से ग्रो कर रहा है, वेयरएस बालाजी एमाइन 44% से ग्रो कर रहा है। तो इसमें हमारे पास अगर हम स्कोर देना चाहें तो बालाजी एमाइन को +1 यहाँ पे मिल जाता है। सेल्स, ईयरली सेल्स का ग्रोथ है हमारे पास, दीपक नाइट्राइट का सेल्स का ग्रोथ है हमारे पास 25% ईयरली, ईयर ऑन ईयर कैगर से, और बालाजी एमाइन का है 90%। तो इसमें हम बालाजी एमाइन को, दीपक नाइट्राइट को 1 पॉइंट दे देते हैं। हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दीपक नाइट्राइट का पहले बढ़ा, फिर उसके बाद फॉल होना चालू हुआ। इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ भी थी, इसका एक प्लांट में कुछ ब्लास्ट टाइप में कुछ हो गया था, तो काफ़ी 2 महीने वो प्लांट बंद ही रहा था, तो उसकी वजह से भी उसका मार्जिन इम्पैक्ट होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्जिन नहीं आएगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल फेल कर जाएगी वहाँ पे। वेयरएज बालाजी एमाइन का कॉन्स्टेंट धीरे धीरे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। लास्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बालाजी एमाइन का 32% है और दीपक नाइट्राइट का 17%। तो बालाजी एमाइंस को +1 पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये Q1Q है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये है ईयरली में भी सिमिलर केस है। जो हमारे पास दीपक नाइट्राइट है उसका पहले मार्जिन इंक्रीज़ हुआ था, अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, वेयरएज बालाजी एमाइन का स्टेबल है और कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। हमारा लास्ट डेटा है दीपक नाइट्राइट का ईयर ऑन ईयर, Y-on-Y दीपक नाइट्राइट का है 24% और बालाजी एमाइन का है 27%। अगेन बालाजी एमाइन को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। तो हमारे पास बालाजी एमाइन का 1, 2, 3 पॉइंट बालाजी एमाइन को मिल रहा है। तो अगर हम प्रेफरेंस देखा जाए दोनों शेयर में, तो मैं बालाजी एमाइन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल बैलेंस शीट। और एक कंपनी की हेल्थ कैसे डिटरमाइन करते हैं कि उसके कैश फ्लोज कैसे हरे, तो कैश फ्लोज का एक मेजर सोर्स होता है, जो भी उसका मेन कोर बिजनेस होता है वहाँ से कितना कैश जनरेट कर रही हो कंपनी। तो बालाजी एमाइंस का जो कैश का ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब लास्ट टिल डेट जो है उसके पास कैश है 824 करोड़, वेयर एज बालाजी एमाइंस के पास है 232 करोड़। अब इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम कंसिडर कर लेते हैं 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है।
अगर 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो 1/3 है कंपनी 1/3 है। अब 1/3 है तो 834 का 1/3 कितना होता है, तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास बालाजी एमाइंस के पास अगर मार्केट कैप टू कैश देखा जाए तो बालाजी एमाइंस के पास अगेन ज़्यादा है। अगेन 1 पॉइंट मैं दूंगा बालाजी एमाइन को। अब इनके टेक्निकल की लेवल्स देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए देख रहे हैं तो हम वीकली चार्ट पे फोकस करेंगे। हमारे पास वीकली चार्ट में एक फ्लैग एंड पोल का, एक मिनट, हमारे पास वीकली चार्ट में फ्लैग एंड पोल बन रहा है। हमारे पास एक फ्लैग एंड पोल का चार्ट पैटर्न है जो कि वीकली चार्ट पे बना है, और इसके फ्लैग एंड पोल के जो टारगेट आ रहे हैं वो टारगेट अप टू 4,381 के टारगेट आ रहे हैं। और ये सिमिलर टारगेट अगर हम फिर एक्सटेंशन भी लगा के देखें तो सिमिलर टारगेट उसके भी आ रहे थे। पहला टारगेट हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो रहेगा, ऑल टाइम हाई हमारा है 3,27। सेकंड टारगेट हमारा 3,800 रहेगा और थर्ड टारगेट रहेगा 4,381। अब ये टारगेट का टाइम फ्रेम, क्योंकि काफ़ी टाइम इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, वीकली चार्ट है तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। अब ये टाइम जो लेगा ये भी टाइम में आएगा। ये मेरा 4,381 टारगेट है नेक्स्ट 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स में मेरा ये टारगेट है 4,381, जो कि यहाँ से नियर बाय अगर देखा जाए तो 60-70% के आसपास आता है। नेक्स्ट लेवल देख लेते हैं हम बालाजी एमाइंस की। बालाजी एमाइंस का जो की लेवल्स हैं वो बालाजी एमाइन एक पर्टिकुलर इस रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है और काफ़ी टाइम हो गया है। वीकली चार्ट ही है ये भी, इस में कंसोलिडेट कर रहा है। ये हमारा बेस हो गया है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में ये 20 SMA, बोलिंजर बैंड का मिड होता है 20 SMA, तो इसको ब्रेक किया तो चांसेस है कि ये एक बार फिर से टच करें, और टच करें अगर ये यहाँ पे अगर कोई बुलिश पैटर्न मिले, कोई एंगल्फिंग मिले, वीकली टाइम फ्रेम कोई एंगल्फिंग मिले तो एक क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 30% जो भी हमें इस शेयर में लगाना है उसका 30% का एक ट्रेंच हम यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेंच का जो हमारा लेवल बन रहा है, हमारा लेवल इस पर्टिकुलर लेवल पे जो भी ये प्राइस होगा यहाँ पे हम बाय करने की कोशिश करेंगे अगर आता है। चांसेस कम है ये कि ये प्राइस हमें कभी मिलेगा 2,000, चांसेस कम है ये हमें मिलेगा प्राइस। और हमारा फर्स्ट टारगेट जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाई है जो कि 4,789 है। ये ऑल टाइम हाई 5,200 के आसपास है, लेकिन जो हमारी हाईएस्ट क्लोजिंग है वो 4,789 की है। सेकंड टारगेट हमारा है 5,818, थर्ड टारगेट है 6,063 और हमारा फाइनल टारगेट है 7,751। ये हमारे टाइम फ्रेम का टारगेट है अराउंड 2.5 ईयर, 2.5 ईयर्स का ये हमारा टारगेट है। तो गाइस ये दो शेयर हैं हमारे, हमने इनका टेक्निकल देखा, हमने इनका फंडामेंटल देखा, हमने की लेवल्स देखे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इन द एंड डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि कोई भी शेयर ख़रीदने से पहले आप अपना एनालिसिस खुद करें। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू गाइस।